that is Arabian Sea, was Narmada, Tapi, Sabarmati, Mahi, and Luni. One more time, it is Narmada, Tapi, Sabarmati, Mahi, Luni. These were the rivers which are flowing into Arabian Sea. And there were some rivers, major rivers, which are flowing into Bay of Bengal, which was covering the major part of plateau, that is Peninsula Plateau. That was Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. These were the eastward flowing rivers. और इसमें से एक रिवर है जो ईस्टर्न घाट से चालू होता है, बाकी सब रिवर्स वेस्टर्न घाट से चालू होता है. Now, which is the river which starts from Eastern Ghat and flows into Bay of Bengal? The name of the river is Mahanadi. बाकी सब rivers Western Ghat से चालू होते हैं. So, हमने पेनिनसुला रिवर्स किया था, हमने इंडिया के बारे में किया था. नाउ वी विल स्टार्ट विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राजील. अच्छा, आज के लेक्चर में कैसा है कि पहले हम लोग ड्रेनेज सिस्टम चालू करने वाले हैं ब्राजील का, एंड बाद में लास्ट के 10 मिनट में इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. ठीक है, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू, सो होल्ड फॉर अ सेकंड. Okay. So we'll start with drainage of Brazil. Now, if you talk about drainage of Brazil, same as India had west flowing rivers and east, but Brazil majorly is east flowing rivers. Okay? There are not many rivers flowing into west. Now, if you talk about Brazil, there are many small and big rivers which flows into Brazil. कुछ ब्राजील से स्टार्ट होते हैं, कुछ दूसरे कंट्री से चालू होकर ब्राजील में फ्लो होकर देन इट गोज इनटू अटलांटिक ओशन. So there are many small and big rivers if you see the map properly, but we will be learning about the major and common rivers. Okay? The major river system or river basins of Brazil are, the first one is Amazon basin, second one is Paraguay-Parana river system, that is in southwest. Next one is São Francisco in the eastern part of highland, that is Brazilian highland to be precise, and the last one is coastal rivers. तो ये जो दिखाया है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. Now let us start with the first one, that is Amazon river basin. Now if you talk about Amazon river basin, Amazon river is the second longest river in the world. First is river Nile. Amazon का लेंथ कितना है मालूम है? रिवर का लेंथ 6,400 किलोमीटर्स. इंडिया कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर इज रिवर गंगा, and river Ganga का लेंथ is 2,525 किलोमीटर्स. ठीक है, तो अपना गंगा रिवर से 3 गुना ज्यादा है Amazon रिवर, 6,400. ठीक है, फर्स्ट है नाइल का लेंथ is around 6,500 अप्रोक्सीमेटली. लेकिन Amazon रिवर का अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा पानी अगर वाटर के वॉल्यूम से देखेंगे ना, तो Amazon इज फर्स्ट. नाइल में उतना पानी नहीं जितना अमेजोन में है, बट नाइल का लेंथ ज्यादा है और अमेजोन का लेंथ कम है, बट वाटर इन अमेजोन इज मोर देन रिवर नाइल. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अमेजोन बेसिन. हमने अभी पढ़ा द लेंथ ऑफ अमेजोन रिवर इज 6,400 किलोमीटर्स. नाउ अमेजोन कहां से चालू होता है, कहां से उसको अपना हेड वाटर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सोर्स. अमेजोन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर from the eastern slope of a mountain called Andes mountain. और ये Andes mountain is not located in Brazil, it is located in Peru. मालूम है वेस्ट में एक कंट्री आता है ब्राजील का, पेरू से चालू होता है रिवर अमेजोन और इंडिया ब्राजील में एंटर करता है. Now if you talk about Amazon collects about 2 lakh cubic meter per second of discharge. मतलब
अभी रिवर का एक पैटर्न होता है ना, रिवर चालू होता है और लास्ट में सी में खत्म होता है, लेकिन रिवर जब सी में जाता है तो रिवर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, नहीं, रिवर इज कंटिन्यूस, मतलब उसमें पानी आते रहता है कि नहीं। तो जो रिवर में पानी आता है ना, तो पर सेकंड में कितना पानी आता है रिवर में मालूम है? अमेजोन रिवर में 2 लाख क्यूबिक मीटर, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। मतलब एवरी सेकेंड देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ 2 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इन अमेजोन रिवर। इसके लिए मैंने बोला ना अमेजोन रिवर व्हाई इट इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये रीजन है, दिस इज द रीजन फॉर इट। ओके, next we talk about Amazon. Sediments are not deposited in the mouth of the river, मतलब माउथ बोलेगा तो एंड ऑफ द रिवर, माउथ किधर आता है? जहां पर रिवर और सी मिलता है, ठीक है। अब है ना नॉर्मल है ना, रिवर का पैटर्न क्या होता है मालूम है क्या? एक रिवर का एक पैटर्न होता है, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन रिवर स्टार्ट्स सो इट इज वेरी फास्ट बिकॉज उसमें कोई सेडिमेंट्स नहीं होता है, याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ये चैप्टर नंबर 4 में। व्हेन रिवर स्टार्ट्स उसमें कोई सेडिमेंट्स नहीं होता है, बट जब रिवर ट्रैवल होता है ना, फ्लो होता है ना, तब वो क्या करता है? आजू बाजू के रॉक्स को इरोड करता है, इट इरोड्स द रॉक एंड इट कलेक्ट्स सेडिमेंट्स, एंड एट द एंड ऑफ द रिवर, दैट इज एट द माउथ ऑफ द रिवर, इट डिपॉजिट्स द सेडिमेंट्स। नॉर्मली ये रिवर्स करते हैं, मेजर रिवर्स करते हैं, गोदावरी करता है, कृष्णा करता है, ठीक है, इंडस करता है, बट अमेजोन है ना, अमेजोन डिपॉजिट नहीं करता है, ठीक है। दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट अमेजोन रिवर। वो क्या करता है मालूम है क्या? अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज विच इज फाउंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर। हर रिवर का है ना एंड में, मालूम हमने डेल्टा पढ़ा था, डेल्टा, डेल्टा मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी, हर एक रिवर एंड में जाके डेल्टा बनाता है, ठीक है। महानदी बनाता है, इंडस बनाता है, गंगा बनाता है, बट अमेजोन रिवर है ना एंड में जाके डेल्टा नहीं बनता है। उसके बदले क्या बनाता मालूम है क्या? अमेजोन रिवर, इंस्टेड ऑफ दैट अमेजोन रिवर मेक्स स्मॉल आइलैंड्स एट द माउथ ऑफ द रिवर, डेल्टा नहीं बनाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहेगा, सर डेल्टा क्यों नहीं बनाता है? बाकी सब रिवर्स तो बना रहे, डेल्टा क्यों नहीं बना रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ। रिवर क्यों डेल्टा बनाता है? बिकॉज रिवर एंड में आके स्लो हो जाता है। और रिवर क्यों स्लो हो जाता है? बिकॉज रिवर में सेडिमेंट्स ज्यादा हो जाता है और पानी कम, सेडिमेंट्स ज्यादा और पानी कम, the amount of water is less and the sediments are more, that's why the river gets slowed, and that is the reason it deposits the sediments at the end. But Amazon के केस में हमने अभी पढ़ा, there is a discharge of 2 lakh cubic meter per second of water, तो इसमें है ना पानी कभी कम ही नहीं होता है। अब जब पानी कम नहीं होएगा तो रिवर स्लो नहीं होगा, और जब रिवर स्लो नहीं होगा तो रिवर डिपॉजिट क्यों करेगा? इसके लिए रिवर डिपॉजिट नहीं करता है। और इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग वो क्या करता है कि वो जो सॉइल रिवर के अंदर है उसका छोटा छोटा आइलैंड्स बनता है। देयर आर मेनी आइलैंड्स फॉर्म बाय अमेज़न नियर द माउथ, ठीक है। ये रीजन है कि रिवर डेल्टा, ये अमेज़न रिवर डेल्टा नहीं बनाता है, इंस्टेड ऑफ डेल्टा इट मेक्स स्मॉल आइलैंड्स नियर द माउथ ऑफ द रिवर। और वो आइलैंड्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आइलैंड्स ऑन रिवर अमेज़न विच इज मेड नियर द माउथ ऑफ द रिवर, मतलब अटलांटिक ओशन के पास में जो कोस्ट है ना, मार्जो आइलैंड, याद है हमने फिजियोग्राफी में पढ़ा था मार्जो आइलैंड, वहां पे ये आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे, मेड बाय रिवर अमेज़न, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, द विड्थ ऑफ रिवर अमेज़न इज 150 किलोमीटर्स। विड्थ मालूम है ना, चौड़ाई, लेंथ नहीं, विड्थ, विद 150 किलोमीटर्स है, कैन यू इमेजिन? मतलब अपना मुंबई से पुणे का डिस्टेंस, मुंबई से पुणे का डिस्टेंस इज 170 किलोमीटर्स, बट इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ मुंबई एंड पुणे। मतलब इसका जो रिवर का सिर्फ विड्थ है मुंबई से पुणे, लेंथ तो दूर का बात है, इतना बड़ा रिवर है ये। सो द विड्थ ऑफ अमेज़न रिवर इज 150 किलोमीटर्स, याद रखना। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अमेज़न रिवर इज नेविगेबल। नेविगेबल मतलब क्या है? वी कैन यूज इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। एंड अमेज़न रिवर इज फेमस फॉर 2 deadly creatures, one is anacondas and the second one is piranhas. These are the 2 deadly creatures which survives in Amazon river. And Amazon river is also famous for one more fish, that is pink dolphin. Pink dolphin ये river Amazon में मिलता है, ठीक है। तो Amazon river अगर हम बात करेंगे तो एक बार रिकैप करते हैं। It is the second longest river in the world with a length of 6,400 kilometers.
It collects its headwaters from Andes Mountain in Peru. दूसरा है, if you talk about river, this river does not make any deltas or distributaries at the mouth of the river. Instead, it makes islands. The width of Amazon River is 150 kilometers, and most of the part is navigable. तो ये था Amazon River. और ये Amazon River क्यों नाम पड़ा? Because it flows majorly through a state called Amazona. नॉर्थ में Amazona स्टेट है, वहां से फ्लो होता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा Amazon. ठीक है, and this river is very important for the biodiversity of Amazon forest. ठीक है, ये था Amazon. Now we come to the next one, that is Paraguay Parana system. याद है हमने फिजियोग्राफी में पढ़ा था Paraguay Parana plain. Now this Paraguay Parana plain exists because of these two rivers. If you see this map, can you see two rivers, Paraguay, Parana, and there is one more river in south, that is Uruguay. ठीक है, तो ये Paraguay Parana river system है which flows in the south from highlands. आपको मैं बता देता हूँ Paraguay river कहाँ से चालू होता है. Paraguay river starts from a state called Mato Grosso. ये तो लिख लेना, Paraguay river starts from Mato Grosso. Parana river starts from the state of Parana. There is a state Parana. Parana से चालू होता है. तो Paraguay starts from Mato Grosso. Parana starts from state of Parana, and Uruguay starts between. It is between two states. One is Santa Catarina and Rio Grande do Sul. और एक बार रिपीट करता हूँ. Uruguay river starts between. It flows from Santa Catarina and Rio Grande do Sul. ठीक है, तो ये तीनों रिवर का मैंने आपको ओरिजिन बता दिया. Now let us understand about Paraguay Parana. These two rivers are located in southwest part of Brazil, as I said. ठीक है. Next is both of the rivers forms the catchment area. याद है मैंने last lecture में catchment area बताया था. Catchment area is the place from where the river gets its water. जहाँ पे पानी accumulate होता है, फिर वो drain होता है और main river को मिलता है. तो Paraguay and Parana river is a catchment area for river Plata. Plata river is located in Argentina. Fill in the blanks में आता है. Paraguay and Parana river is the catchment area for Dash river in Argentina. The answer is river Plata. ठीक है, Plata is located totally into Argentina. And these two rivers and river Uruguay in the extreme south gets its headwaters. Headwaters मतलब source from the Brazilian highland. That is the southern portion of Brazilian highlands. याद है हमने Brazilian highlands पढ़ा था फिजियोग्राफी में. एक है Guyana highlands और एक है Brazilian highlands. तो Brazilian highlands के southern portion से इसको अपना headwaters मिलता है, मतलब वहां से ये start होता है. कौन सा तीन रिवर है? Paraguay, Parana, and in the southern that is Uruguay. तो ये था Paraguay and Parana river system. अब आते हैं next one, that is São Francisco. Okay, São Francisco is the only river which starts from Brazil and ends in Brazil. बाकी आपने देखा रहेगा ना, Amazon river चालू होता है पेरू कंट्री से, फिर आता है ब्राजील में. पैराग्वे, पराना और उरुग्वे चालू होता है ब्राजील से, बट जाता है दूसरे कंट्री में. ठीक है, बट साओ फ्रांसिस्को चालू होता है ब्राजील से और खत्म भी ब्राजील में होता है और एंड होता है अटलांटिक ओशन में. ठीक है, साओ फ्रांसिस्को कहां से, कौन से स्टेट से चालू होता है मालूम है क्या? द ओरिजिन ऑफ साओ फ्रांसिस्को रिवर इज फ्रॉम मीनास गेरास. ये एक स्टेट है ब्राजील में. अगर आपको देखना रहेगा तो आपके चैप्टर नंबर 2 पे पेज नंबर 11 पे वो मैप है ब्राजील का, उसमें दिखेगा मीनास गेरास. This is the state from where São Francisco River starts. Now, if we talk about São Francisco River, it is the third important river of Brazil after Amazon and Paraguay, Parana. Next is the entire basin, that is the entire river basin, is in Brazil. मैंने अभी बोला था आपको, पूरा river ब्राजील में ही है. It occupies the eastern part of the highlands, because western and southern part is occupied by Paraguay, Parana and Uruguay. याद रखना, Paraguay, Parana, Uruguay occupies the western and eastern part of Brazilian highlands, and São Francisco occupies the eastern part of Brazilian highlands.
The river flows for a distance of about 1000 kilometer. It is a south to north flowing river. चालू होता है साउथ से अगर आप देखेंगे और जाता है नॉर्थ, बट 1000 किलोमीटर्स के बाद में it takes a sharp eastward turn. If you see the river on the map, देखो साउथ से चालू हो रहा है और ऊपर जा रहा है, बट एक राइट टर्न ले रहा है वापस. अभी वो राइट टर्न क्यों ले रहा है? देयर इज अ जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दैट. अभी रिवर्स कैसे है ना, रिवर्स कैन इरोड सॉफ्ट रॉक बट रिवर्स कैन नॉट इरोड हार्ड रॉक. अगर हार्ड रॉक आ गया ना तो इट डाइवर्ट्स इटसेल्फ. तो यहां पर है ना एक हार्ड रॉक आया रहेगा जिसके वजह से उसने डाइवर्ट किया. ऐसे ही वो राइट नहीं मारा उसने. ठीक है, तो इट टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न and flows into Atlantic Ocean from a town called Salvador town. एक टाउन है Salvador town, वो Salvador town से वो एग्जिट मारता है Sao Francisco. The river is navigable for a distance about 250 kilometers. मतलब इसका ये जो रिवर है, ये रिवर का जो लेंथ है is around 2000 and odd kilometers. बट इसमें से सिर्फ 250 किलोमीटर्स इज नेविगेबल, बाकी का रिवर नेविगेबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. Because it is not suitable for navigation, there will be many problems like natural problems and man-made problems. इसके लिए वहां पे नहीं होता है. तो only 250 kilometers is navigable. ठीक है, तो ये था साउ फ्रांसिस्को. अब आते हैं नेक्स्ट जो रिवर है वो है कोस्टल रिवर्स. सर हम लोग कोस्टल रिवर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोस्टल रिवर्स से ही पता चलता है कि ये रिवर्स कोस्ट के पास है, बट ये रिवर्स बहुत छोटे हैं. द लेंथ इज वेरी स्मॉल. द कोस्टल रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज Brazil has short number of coastal rivers. Why it is important मालूम है क्या? Because 75% of population of Brazil resides in the eastern part of Brazil. सुनो बराबर से, 75% of population of Brazil resides in the eastern part of Brazil. मतलब कोस्ट पे ज्यादा पॉपुलेशन है. अभी कोस्ट पे पॉपुलेशन है, जाहिर है अभी पॉपुलेशन रहेगा तो उनको ड्रिंकिंग वाटर तो चाहिए. So this coastal rivers provide the source of drinking water to this population. अब आप पूछते रहेंगे सर 75% का जो पॉपुलेशन है वो ईस्ट कोस्ट में क्यों रह रहा है, बीच में क्यों नहीं, वेस्ट में क्यों नहीं? अभी तो हमने फिजियोग्राफी पढ़ा ना. फिजियोग्राफी में क्या पढ़ा? नॉर्थ में क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट. रह सकते हैं क्या? नहीं. नॉर्थ ईस्ट में क्या है सर? ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. रह सकते हैं क्या? नहीं. बीच में ब्राजीलियन हाईलैंड है, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन होगा बट ज्यादा नहीं रह पाएगा. और वेस्ट में तो वो पैंटेनल वेटलैंड्स है, स्वैम्पी एरिया है, वहां पे रह सकता है क्या? नहीं. इसके लिए मेजर पॉपुलेशन ईस्ट कोस्ट में रहता है और इनको जो सोर्स है क्लीन वाटर का वो है ये कोस्टल रिवर्स. अभी कुछ कोस्टल रिवर्स का यहाँ पे नाम दिया है, रिवर परानिबा एंड रिवर इटापेक्रू. ठीक है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. रिवर परानिबा एंड रिवर इटापेक्रू, ये दोनों रिवर नॉर्थ वेस्ट में है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में है. आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में ब्राजील का रिवर्स का मैप है, उसमें वो दिखाया हुआ है. परानिबा एंड इटापेक्रू इज इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. It meets Atlantic Ocean from north. ठीक है, the rivers that enters the South Atlantic Ocean collect their headwaters from the escarpment. याद है हमने ग्रेट एस्कार्पमेंट पढ़ा था. तो ग्रेट एस्कार्पमेंट से जो रिवर चालू होता है वो साउथ अटलांटिक ओशन में जाता है. रिवर पुराग्वाको, आई एम प्रोनाउंसिंग इट अगेन, रिवर पुराग्वाको enters Atlantic Ocean from Salvador town. Very important for objective. Dash River enters Atlantic Ocean from Salvador town. The name is River Puruguaco. तो हमने 3 रिवर्स पढ़ा यहाँ पे, रिवर परानिबा, रिवर इटापेक्रू एंड रिवर पुराग्वाको. ये कोस्टल, देयर आर मेनी अदर कोस्टल रिवर्स व्हिच यू विल फाइंड ओवर देयर. ठीक है, which is used as a source of drinking water in the eastern coast. So ये था coastal rivers. तो हमने अमेज़न रिवर किया, पैराग्वे पराना किया, हमने साउ फ्रांसिस्को किया और कोस्टल रिवर्स किया. तो यहाँ पे ब्राजील का ड्रेनेज खत्म होता है. ठीक है, ब्राजील का इतना ही रिवर्स है, इंडिया जितना नहीं है. ठीक है, सो हियर द ड्रेनेज ऑफ ब्राजील इज डन.
Okay. Now, if you have any doubts, you can ask me now regarding the test or regarding today's topic. The first is, sir, what is navigation? Navigation means when you travel through ship, you navigate. That is called as navigation. Okay. I'll only entertain the valid doubts which is confined to the topic. Yes, Amazon is a river, so it contains drinking water. Amazon river है ना, तो fresh water है. We cannot create a direct line from Amazon to the coastal part because it is very difficult. Geographical boundaries है, उतना पैसा लगेगा, उतना capital लगेगा, उतना machine लगेगा. So it is not an easy job. Paper pattern is given on your WhatsApp group. It has sent on your WhatsApp group. Please check it. I have sent it on the WhatsApp group. If you have not received it, please ask your respective heads and staff to forward it. Have messaged the paper pattern. Yes, long answers are coming. The paper pattern is not difficult if you study properly. Okay. Map marking and map reading will not come, first of all. Second thing is chapter number 2, that is location and extent of India. वो पूरा चैप्टर आएगा. Listen to this carefully now. Chapter number 2 वो पूरा आएगा. Chapter number 3 सिर्फ फिजियोग्राफी आएगा. तो टेक्स्ट बुक में कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो मैं बता रहा हूं, तो अभी ध्यान देना. मैं टेक्स्ट बुक का पीडीएफ शेयर कर रहा हूं. यू जस्ट हैव टू सी कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं. अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक रेडी नहीं है तो नोटबुक में लिख देना वो क्वेश्चन नंबर की, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है. बिकॉज चैप्टर नंबर 3 पूरा टेस्ट में नहीं आने वाला है, सिर्फ फिजियोग्राफी आएगा. ओके, सो आई विल बी शेयरिंग द screen again and I'll be sharing the PDF of the test book. So please see what you have to study from chapter number 3. Okay. Now this is the PDF of your test book. ये test back questions है chapter number 3 के. तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे question number 2, answer the following questions in detail. Answer in brief है ये. ठीक है, ये क्या है? आंसर इन ब्रीफ. तो आंसर इन ब्रीफ में आपको सब क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं. आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है. दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. ये क्वेश्चन के आंसर आपको पढ़ने हैं. तो लिख मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर ए. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो नोटबुक में लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए. और क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. क्वेश्चन नंबर सी, कैन यू सी ओवर हियर? And question number D, what could be the reason behind the formation of swarms in the extensive continental location of Pantanal? ये 3 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है लॉन्ग आंसर के लिए. किसके लिए? लॉन्ग आंसर के लिए. ठीक है, सो इट इज A, C and D. ये 3 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 2 का सब क्वेश्चंस आपको पढ़ना है. गिव रीजंस दिख रहा है आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी आपको सब नहीं करना, इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी. गिव रीजंस में क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी.
तो आंसर द फॉलोइंग और गिव रीजंस में आपको इतना ही करना है. ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 2-3 के लिए. लॉन्ग आंसर्स और गिव रीजंस आपको सिर्फ टेस्ट बैक करना है. तो मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर 3 में से कौन से क्वेश्चंस आएंगे. चैप्टर 2 का जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस आपको पढ़ना है बिकॉज वो पूरा चैप्टर है. बट 3 में आपको ये 2 गिव रीजंस और 3 लॉन्ग आंसर्स जो मैंने बताया. ठीक है. बाकी ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको पूरा करना है. आपको नोट्स फॉरवर्ड किया हुआ है तो वो नोट्स में से आपको पढ़ना है. आई होप इट इज क्लियर. मैंने जितना क्वेश्चन बोला है उतना ही करना. शॉर्ट नोट्स नहीं आएगा. इट विल बी ओनली गिव रीजंस एंड आंसर इन ब्रीफ. शॉर्ट नोट्स नहीं आएगा. In the paper pattern you have only give reasons and long answers और बाकी objectives आएगा. So we have completed chapter number 3. Only map marking and map reading of chapter number 3 is remaining. That we'll do later, but chapter number 3 is done.